हेलो गाइज, वेलकम टू वलीद आफिन व्लॉग्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नेक्स्ट मंथ में क्या ट्रेंड करने वाला है, शटरस्टॉक पे क्या सेल होने लगा है, अप्रैल में क्या चीज़ें सेल होंगी। तो ये अप्रैल 2024 के हिसाब से जो भी कीवर्ड्स ट्रेंड करेंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन हर चीज़ का एक सीज़न होता है ना, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी चल रही है, सर्दियों में माल्टे चलते हैं, गर्मियों में तरबूज होता है। तो ये हर चीज़ एक सीज़न वाइज होती है। सेम इसी तरह स्टॉक वेबसाइट पर जितना भी डेटा पड़ा हुआ है सीज़न वाइज भी पड़ा हुआ है और अनसीजनल भी है, जिसको हम कहते हैं फॉरएवर कंटेंट। तो आज चलते हैं, मैं आपको ये जो 5 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं मेन, उसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स के साथ दिखाता रहता हूँ। तो आए स्क्रीन पे चलते हैं। जी हाँ, आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इन सर्च अप्रैल 2024। तो अब हम यही देखेंगे वो क्या है। नंबर 1 पर है हमारे पास ग्लोबल सेलिब्रेशंस हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में जितनी भी खुशियां मनाई जाती हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, जिसमें ईद भी है। ठीक है, ईद वैसे तो ईद का डेटा टाइम जा चुका है, इस वजह से ईद को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आगे ईद उल अज़हा आएगी, वो लेकिन अप्रैल के बाद आएगी। तो अभी के ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो मैंने रिसर्च से निकाले हैं, जिसमें सबसे पहले है सिंको डी मायो, ये कोई इवेंट है। उसके बाद बुद्धा पूर्णिमा, ये विशु। 4th ऑफ जुलाई है जो यूएसए का, आपको पता है बहुत बड़ा दिन है इंडिपेंडेंस का। सिन्हाला न्यू ईयर है, श्रीलंकन एक ये है। तो अब इनको मैं एक एक करके आपको विद द एग्जांपल दिखा देता हूँ ये हैं क्या। सबसे पहले सिंको डी मायो आ रहा है संडे 5 मई को 2024। इसके मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए क्या चीज़ है। ये आपको एक इवेंट सा है एक्चुअली, यहाँ पर ये पता नहीं किस कंट्री का है। तो यहाँ पर आपको पता है इस तरह से ये डांसिंग वगैरह होती है, और उसके कलर थीम्स भी देख लें आप, इस तरह के थोड़े से ग्रीन, रेड, ब्लू, मतलब और खट्टे मीठे से कलर है, मिठाई वाले रंग हैं। तो ये है जी सिंको डी मायो। ठीक है, ये इवेंट है। इसके ऊपर अगर आप काम करना चाहें तो आप इंटरनेट से आइडियाज़ लें और इसके ऊपर बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बुद्धा पूर्णिमा, ये क्या चीज़ है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। अभी हमारे सामने इमेजेस आ जाएंगे। हाँ जी, ये बुद्धा से रिलेटेड है। इसके ऊपर भी आपको पता है चाइना में ज़्यादातर ये बुद्धिज़्म चलती है वहाँ पर इस तरह। तो ये चाइना भी क्योंकि एक बहुत बड़ी एक रीजन है, और वहाँ का जो रिलीजन है वो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वहाँ के उनके मानने वाले हैं। तो उसके मुताबिक भी इस पर है रिसर्च है, और ये अप्रैल में ये डेटा सेल होगा। उसके बाद आ जाता है विशु। विशु जो है, ये जैसे नाम से पता है आपको, ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडियन जो वहाँ पे हिंदुज़म है, तो हिंदुज़म के भी जो है इनके ये इस तरह से क्लिप्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप जो इसके ऊपर अगर बनाना चाहें, ठीक है, तो बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया है, मतलब इस तरह के ग्राफिक्स भी बन सकते हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, फ्लावर्स के साथ ये वो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4th ऑफ जुलाई, जो कि यूएसए का बहुत बड़ा दिन है। ठीक है, 4th ऑफ जुलाई 2024 इंडिपेंडेंस डे है। जैसे हमारा होता है 14 अगस्त मनाते हैं, वो 4 जुलाई मनाते हैं। तो 4 जुलाई के हिसाब से अगर आप कोई भी बना सकें, ग्राफिक्स बना सकें, तो आप ज़रूर। और जो लोग अगर यूएसए वगैरह से देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको तो ये लिबर्टी है, वहाँ पर आप इजीली फ़ोटोग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये देखें, सिंपल ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर इतना कोई बड़ा काम नहीं है। एक झंडा है, झंडा आपको विकीपीडिया से मिल जाएगा, उसके ऊपर आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह से सर्कल में स्टार्स लगा के इस तरह से लिखा जा सकता है। ये सारी जो है फ़ॉन्ट्स इस तरह के मिल जाते हैं आपको, कैलीग्राफी फ़ॉन्ट्स हैं ये, इनको यूज़ करके आप इस तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिन्हाला न्यू ईयर। ये भी ग्लोबल सेलिब्रेशंस की बात हो रही है, नंबर 1 पर है अभी हम। ठीक है, सिन्हाला वाला जो है ये श्रीलंकन का है। श्रीलंका में जो नया साल शुरू होना है वो अप्रैल में होना है उनके मज़हब के हिसाब से। तो जो है, और ये 13th ऑफ अप्रैल को आएगा। तो इसके लिए भी टाइम ज़रा कम है, क्योंकि अप्रैल तकरीबन स्टार्ट हो गया है, और ये जो है इसकी 13 दिन ही है इसमें। तो ये इसके आप इमेजेस देख लेते हैं हम क्या क्या इसमें। तो ये सूरज के हिसाब से ही है इनका सारा, जो मेन थीम में इनके शामिल है वो सन है। सन के इलस्ट्रेशंस बने हुए हैं, और थोड़े से सीनरीज हैं, और फ्रूट्स, मिठाइयाँ, इस तरह से ये इनका जो है मेरा ख्याल है न्यू ईयर की जो उनकी बिगनिंग होती है ना, वो इस त्यौहार के साथ होती है। ठीक है, ये भी आपको शायद आइडिया मिल गया होगा, इस तरह से इलस्ट्रेशन इनकी बनी हुई हैं।
उसके बाद ये तो हो गया नंबर 1, ठीक है, ग्लोबल सेलिब्रेशंस। वैसे इसके अलावा भी होंगी, आप गूगल पे जाके रिसर्च करें, लेकिन ये जो मेन है जो कि रिसर्च से पता चला है शटरस्टॉक पे इनकी डिमांड है, ये जस्ट वही है। नंबर 2 पे है ओलंपिक्स, आगे कोई शायद ओलंपिक्स भी आ रहा है। और अप्रैल में ओलंपिक्स के हिसाब से 4 टॉपिक्स आए हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है फ्यूचर एथलीट्स। तो हम इसको भी सर्च करते हैं, फ्यूचर एथलीट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं ना समझ आई तो आप shutterstock.com पे जाएं और वहाँ पर जाके सर्च करें, इमेजेस फोल्डर लगा के और फ्यूचर एथलीट्स लिख लें, और यहाँ से ऑल करके भी मैं चेक कर लेता हूँ कि ग्राफिक्स के भी आ जाएंगे हमारे पास। तो एथलीट्स के ऊपर आप अगर इस तरह से कोई ग्राफिक्स वगैरह भी बना सकें ना, तो मैं समझता हूँ ये आपके सामने आ गई ये चीज़ें, ठीक है। इस तरह से आप बनाया जा सकता है, कोई भी टेम्पलेट बना दें, कोई फॉन्ट्स बना दें, इस तरह से इलस्ट्रेशन हैं, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और मैं एक वेक्टर में भी सर्च कर लेता हूँ, वेक्टर में कोई चीज़ आ जाए हमारे पास, वेक्टर में यही आ रही है मिक्स। तो मैं ख्याल करता हूँ कितने जो मेरे पास डिज़ाइन आ रहे हैं ना, ये मेरा ख्याल है कोई चांदी लोगों ने बनाए, कोई इतना ख़ास डाटा नहीं आया, बट आप इसके ऊपर बनाएं। मेरे ख्याल में उनके पास डाटा की कमी है, इस वजह से भी उन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद पैरा स्पोर्ट्स है, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स, तो ये भी एक गेम होती है, मैं आपको दिखा दूँ। पैरा स्पोर्ट्स ये मतलब जो माजूर लोग होते हैं ना, उनकी भी ओलंपिक्स में गेम करवाई जाती है, ये आपने अक्सर देखी होगी। इस तरह की इनकी एक साइकिल होती है और ये हाथ से, इसमें रेसिंग भी होती है, बास्केट बॉलिंग भी होती है और डिफरेंट, ठीक है, इस तरह से ये पैरा स्पोर्ट्स होते हैं इस तरह के। इसके ऊपर अगर आप कोई फ़ोटोज़ या कोई ग्राफिक्स बना सकें, ग्राफिक्स में देखता हूँ, ये देखें इस तरह से ग्राफिक्स मेरे ख्याल है आपको इजीली बन जाएंगे एडोबी इलस्ट्रेटर पे। सिंपल में ये देख लें, सिंपल कैरेक्टर है, सर्कल यूज़ हुआ है, साथ में वो पेन टूल के साथ आप शेप्स बना सकते हैं, कैरेक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पैरा स्पोर्ट्स के ऊपर भी आप इस तरह से टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट बना हुआ है बास्केटबॉल का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैंस पीपल, मतलब फैंस का ही है बेसिकली, ये जो फैंस नहीं होते मतलब सेलिब्रिटीज़ के, उसके ऊपर अगर आप इसके पास कोई इस तरह की फ़ोटोज़ हो या इसके ऊपर और भी डिटेल्स हो सकती हैं, साथ ग्राफिक्स लिखें, तो ये देखें इस तरह से सिल्वर आर्ट भी बना सकते हैं, ये ब्लैक में जो है। और अगर कैरेक्टर नहीं डिज़ाइन होता आपसे तो सिंपल यही है फिर, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सर्ट में भी आपको ये फैंस दिखते हैं इस तरह से, तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेरिस का। पेरिस आपको पता है ये फ्रांस का एक सिटी है, यहाँ पर एक ही बड़ी मशहूर इमारत है। अगर पेरिस के टॉपिक के ऊपर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं और उसमें टैग लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है पेरिस में क्योंकि कोई इवेंट होने वाला है इन फ्यूचर, तो इस वजह से पेरिस भी इस वक्त जो है टॉप पे रैंक कर रहा है। और इसके हवाले से अगर आप ग्राफिक्स बना सकते हैं तो ये इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमारे पास है मदर्स डे या फादर्स डे। मदर्स डे आपको पता भी है आना है मई में शायद, और फादर्स डे भी कोई, लेकिन इनकी डिमांड पहले ही है, अप्रैल में ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके ऊपर 3 चीज़ें हैं, या तो इस टाइप के आप इन दोनों टॉपिक पे आप ग्रीटिंग कार्ड्स बना लें, या फैमिली इमेजेस हों, या फैमिली के साथ टॉपिक हो, या लव बॉन्डिंग शो कर रहा हो, अफेक्शन शो कर रहा हो, तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको वैसे इन जनरल सर्च कर देता हूँ, मदर्स डे कार्ड, ठीक है, और यहाँ पर भी ये आपको भी नज़र आ जाएंगी चीज़ें। ये मदर्स डे के ऊपर ग्राफिक्स भी हैं, मतलब इस तरह से आप बना सकते हैं सिंपल। मैं आपको इधर शटरस्टॉक से दिखा देता हूँ। फ़ोटोज़ में आप इस तरह से कर सकते हैं, घर में माँ और बेटी के साथ, मतलब इस तरह से आप बुरके में कर लें, नकाब में कर लें, लेकिन चेहरा दिखा सकते हैं। तो इस तरह सिंपल, ये देखें सिंपल शॉट्स हैं। में क्या है, माँ बेटी गले मिल रहे हैं, फूल पकड़ा हुआ है, और मदर्स डे का एक इवेंट कवर हो गया, ठीक है। मैं साथ इंडिया लिख के दिखा देता हूँ, शायद इंडियन कोई इमेज आ जाए तो आपको करीबी इमेज लगना शुरू हो जाए। देखें क्या इस तरह से नहीं घर में इमेज बन सकता आपसे। टेबल पे बैठे माँ बेटी पढ़ रहे हैं साथ में, कोई चारपाई पे बैठ के बना रहा है, कोई लैपटॉप के आगे बना रहा है, कोई माँ अपने बेटे के कॉलर ठीक कर रही है, ठीक है। ये सारे मदर्स डे के थीम में आ जाते हैं, बेज़रूरी नहीं ऊपर लिखा हुआ है, बट ये और भी खुशहाली के इमेजेस में भी आएंगे, जो सेहत के हिसाब से मामला होते हैं, हर कैटेगरी को हिट कर सकता है ये इमेज, ठीक है। तो इस तरह से ये अफेक्शन वाले लव भी शो कर रहा है, ठीक है। और फादर्स डे भी आप साथ में लिख सकते हैं, फादर्स डे। और आपको देखें अब अपने वालिद साहब के साथ भी लोगों ने बनाई हुई है, छोटे बच्चों ने इस तरह कंधे पे बिठाया हुआ है, बाप ने बेटे को कुर्सी पे बिठाया हुआ है,
इस तरह से ये शॉर्ट्स नहीं बन सकते क्या आपसे? बन सकते हैं, ईजी हैं। फिर इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फादर्स डे और मदर्स डे की इलस्ट्रेशन भी आ जाएंगी। फादर्स डे के ऊपर ये क्या सिंपल सिंपल डिज़ाइन है, क्या है इसमें मुझे बताएं। इस डिज़ाइन में ऐसा क्या है जो आपसे नहीं बन रहा? ये देखें कितना सिंपल है, ठीक है। ये आप खुद सर्च करेंगे ना, आपको आइडिया होगा। मदर्स डे देख लें थे, मदर्स डे में कौन सी इतनी बड़ी बात होगी। इसके ग्राफिक्स देखेंगे, देखें सिंपल कलर है और कुछ नहीं है। ये दिल वैसे ही बन जाता है, इलस्ट्रेशन भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल काम हुआ हुआ। ये देखें ये फ़ॉन्ट है। ये जो आपको लग रहा होगा ना ये कैलीग्राफी कैसे की हुई है, ये फ़ॉन्ट्स होते हैं, ये इंटरनेट से फ्री मिल जाते हैं। इसमें जस्ट मदर्स डे टाइप किया हुआ, वाइट बैकग्राउंड है, बीच में पिंक दिल फंसाया हुआ है, बस इतना सा काम है, ठीक है। ये देखें ये भी वही फ़ॉन्ट की कैलीग्राफी है सारी, सिंपल है, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर रैंक कर रहा है, पहले पेज पे रैंक कर रहा है। तो ये चीज़ें देखें ना आप, उस तरह फिर बना सकते हैं, ईजी करें इस चीज़ों को। तो ये मैंने मदर्स डे और फादर्स डे को तीनों को कवर कर दिया है। नंबर 3 पे था। नंबर 4 पे है ईस्टर। हमारे पास ईस्टर आपको पता है हमारे पाकिस्तान में अक़लियत है, माइनॉरिटी है, और इंडिया भी अपने खुशियाँ मनाते हैं। और इसके अलावा भी पूरी दुनिया भर से अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो वहाँ पर ये मेजॉरिटी में है। तो वहाँ पर ये रिलीजियस ईस्टर जो है आपको पता है, ये इनका भी मंथ आ रहा है, तो उस हिसाब से मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक समझ लें कि ओवरऑल अगर ग्लोबली देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो ये इवेंट मनाती है। तो इसके ऊपर हम सर्च कर लेते हैं, रिलीजियस के ऊपर हमारे पास क्या आता है। ये देखिए रिलीजियस ईस्टर सर्च किया, जस्ट 3 रिज़ल्ट आ रहे हैं मेरे पास, मतलब इसके ऊपर काम ही कोई नहीं हुआ। तो ये भी डिमांड में है, तो आप इसके ऊपर बनाएं। तो हम जस्ट ईस्टर सर्च करके देखते हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट आएंगे। मेरे पास तकरीबन 7,87,800 रिज़ल्ट आए, मतलब सिर्फ ईस्टर के टैग के ऊपर। तो ये मतलब लोगों ने बहुत अच्छा सिर्फ ईस्टर के नाम से काम किया हुआ है। साथ रिलीजियस लिखते हैं तो नहीं आता, ठीक है। तो ये देख लें, इस तरह के अंडे वगैरह बना सकते हैं आप, कलरफुल देख रहे हैं, रैबिट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा ईस्टर के ऊपर फ़ोटोज़ हम सर्च करें तो वो क्या आती हैं, ये देखें। अगर इस तरह से आप घर में अंडे पड़े उसके ऊपर कलर्स वगैरह करके, डॉट्स वगैरह बना के, फ्लावर्स इस तरह की कारीगरी करके अगर आप कर सकें और टोकरी में रखें, तो ये एक ईस्टर के हिसाब से थीम है उनका। तो और बीच में रैबिट का भी कोई किरदार है। मैं इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है मेरी, लेकिन जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो जानते हैं वो समझ रहे होंगे। ये देखें वही अंडा, बाद में इसके तोड़ के भी इसके शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, तो ये भी एक रिलीजियस ईस्टर का एक आ रहा है, तो मैंने कहा चले इसके ऊपर भी। इसके बाद ईस्टर के क्लिप आर्ट हैं, ईस्टर क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट क्या होते हैं एक्चुअली, ये ऐसा मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी मतलब आपको बनाना नहीं पड़ता। जैसे कि एक कोई बनी बनाया कोई कैरेक्टर है, तो वो आपको मिल जाता है एडिटेबल फॉर्म में, तो वो उसको हम ऑनलाइन ग्राफिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं। हमारे पास एक क्लिप आर्ट आ गया, ठीक है। ये पुराने वर्ड में ऐसे ही इस्तेमाल होता था, क्लिप आर्ट यूज़ होते थे। आजकल जो है मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। अब PNG टर्म आ गई है, होते वो क्लिप आर्ट ही हैं, बट वो आपको PNG के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये आप वेक्टर में भी सर्च करके देख लें ईस्टर क्लिप आर्ट क्या होते हैं। ये देखें इस तरह से, ये इसमें आपके पास वेक्टर ही होते हैं ज़्यादातर। देख रहे हैं ना, सेट्स बने हुए कानों के, अंडे हैं, ग्रास है, ठीक है। ये वही टर्म है जो कि अब आजकल आपको PNG की फॉर्म में मिल जाती है। तो होता वो क्लिप आर्ट ही है एक्चुअली में। तो ये भी हो गया। उसके बाद ईस्टर का फैमिली के हिसाब से है, ठीक है, ईस्टर फैमिली। तो ये भी आप इस तरह सर्च करें तो आपके सामने अगर ईस्टर के हिसाब से कोई कैरेक्टर्स बना सकते हैं इस तरह, ठीक है, जो फैमिली शो कर रहा हो। देखें फैमिली वर्क है, फैमिली गिफ्ट बना रही है, चीज़ें कर रही है, ठीक है। तो ये सारे ईस्टर के उसमें फैमिली के उसमें आ जाते हैं, ठीक हो गया। लास्ट है हमारे पास 5 वर्टिकल वीडियो, इसकी भी डिमांड है। और अब आप सोच रहे होंगे सर वर्टिकल वीडियो कैसे बनती होगी, आपने तो कहा था मोबाइल को ऐसे रख के वीडियो बनानी है, ऐसे रख के नहीं बनानी। तो ये क्या है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी ट्रिक भी बताता हूँ कैसे बनती है। अब हम आ गए हैं शटर स्टॉक पे। फ़िल्टर हमने लगाना है वीडियो का, और यहाँ पर लिखना है वर्टिकल वीडियो। ये देखें अब जितनी भी हमारे पास वीडियो आएंगी ना सर्च में, वो सारी वर्टिकल कैमरे से ली हुई वीडियोस हैं।
अब होता क्या है, आप वर्टिकल कैमरे से बनाएं वीडियो, मैं मना नहीं करता बनाएं, बट बनाने के बाद एडिटिंग करके उसको लैंडस्केप करके देना पड़ता है। मसला ये है, ठीक है, वो जो ज़्यादातर लोग कर नहीं पाते, तो जो एडिटिंग जानते हैं ये वही कर पाते हैं। तो आप अगर डायरेक्ट वर्टिकल कैमरे से बनाएंगे ना वीडियो और अपलोड करेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो होता क्या है, शॉट आपने ऐसे ही लेना है, एडिटिंग में जाके उसको लैंडस्केप करके इस तरह से, जैसे आपको ये दिख रही है इमेजेस, ठीक है, ये इस तरह से लैंडस्केप में करके फिर अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगी। और कीवर्ड में वर्टिकल वीडियो लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक जो टॉपिक दिए उन्होंने वो दिए हैं 4, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, कल्चर और विजुअल्स का, ठीक है। तो लाइफस्टाइल पे हम सबसे पहले जाएंगे। लाइफस्टाइल वर्टिकल वीडियो, ये देखें इस तरह से होंगी ये देखें। पहली वीडियो में वो एक लड़की ने जो है मेरे ख्याल किसी दोस्त को पकड़ाया कैमरा और साथ में वो डांस करना शुरू हो गई है। इसने हाथ में ही पकड़ा हुआ है कैमरा और मुस्कुरा रही है जस्ट, ठीक है। ये देखें लिपस्टिक लगाने का शॉट उसने खुद ही बना लिया, ठीक है, ऐसे। तो ये होती है लाइफस्टाइल। ट्रैवल कर रहा है वो बंदा, चल रहा है, उसका चलने के जस्ट शॉट है, ठीक है। ये लड़की है जस्ट, ये देखें बस हाई कर रही है, ठीक है। ये होते हैं लाइफस्टाइल शॉट्स। ये लड़का है, ये भी हाई कर रहा है, ठीक है। ये लड़की है, इसने ग्रीन स्क्रीन वाला मोबाइल पकड़ा हुआ है वॉलपेपर लगा के और बस इशारा कर रही है कि ऐसे। अब एडिटिंग करके कंपनी वाले इस ग्रीन स्क्रीन के अंदर अपना कोई भी सॉफ्टवेयर का ये लोगो पुट कर देंगे और लगेगा ऐसे कि लड़की ये कह रही है इस कंपनी को ऐसे लाइक करो, फॉलो करो, ठीक है। तो ये होते हैं लाइफस्टाइल शॉट्स। ये जिम कर रही है लड़की, देखें ये लाइफस्टाइल में आ जाता है, ठीक है। वो देखें हेडफोन लगा के वो डांस कर रही है। तो ये है लाइफस्टाइल शॉट्स। अगर इस तरह से आप बना सकें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, लेकिन वीडियो बनाने के लिए आपके पास ट्राईपॉड का भी होना ज़रूरी है। ये छोटा ट्राईपॉड है, आप बड़ा वाला ले लें, मिल जाता है 2000 का मिल जाएगा आपको, उस पर कर लें आप, ठीक है। उसके बाद है ट्रैवल। ट्रैवल भी मैंने बीच में बता दिया, वजह से ट्रैवल शॉट था, एक बंदा चल के जा रहा था ट्रैवलिंग, इस तरह से ट्रैवल शॉट भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये पहाड़ चढ़ रहा है एक बंदा, ट्रैवलिंग भी आपकी इसमें कवर हो जाती है। उसके बाद है कल्चर। कल्चर के हवाले से वो भी सर्च कर लेते हैं, अभी कोई ना कोई आ जाएगा। ये देखें जी, कल्चर के हिसाब से भी हैं कुछ वीडियोस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कल्चर हैं, त्यौहार होते रहते हैं इतने ज़्यादा, कभी सिंधी, सराइकी, पंजाबी, बलोची, मतलब कोई ना कोई त्यौहार कहीं ना कहीं होते रहते हैं, अजरक वाले होते हैं। तो वहाँ पे भी आप इस तरह से वर्टिकल वीडियोस किसी स्पेसिफिक पर्सन की बना के इस तरह लैंडस्केप में एडिट करके फिर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कल्चरल। यहाँ पे कोई इतने शॉर्ट्स आ नहीं रहे हैं, बट ये है कि आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद है विजुअल्स, ठीक है। तो विजुअल्स भी देख लेते हैं क्या है। अच्छा, विजुअल्स ये इस तरह के भी हो सकते हैं। ग्राफिक्स में होता है ना, क्योंकि इसका मकसद क्या है वर्टिकल वीडियो का, क्योंकि मोबाइल की भी टारगेट ऑडियंस जो है, जो स्टोरी देखती है, व्हाट्सएप स्टेटस देखती है। स्टेटस पे तो आपकी लैंडस्केप वीडियो नहीं ना चलती, टिकटॉक पे वहाँ पे वर्टिकल मोड पे ही चलेगी इस तरह। तो इस रुख में भी अगर आप विजुअल्स बना सकें, एडिटिंग के हिसाब से एनिमेशंस बना सकें, तो वो भी आप इस तरह से रोटेट करके फिर दे सकते हैं। आपने अक्सर ये टिकटॉक पे कोई वीडियो देखी होगी, वीडियो के दौरान लिखा आता है रोटेट योर स्क्रीन, ठीक है, बाद में ये आइकॉन आ जाता है, फिर आप मोबाइल को इस तरह कर लेते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये आप ग्रीन स्क्रीन में भी बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है, ये फ़ोटोशॉप में भी हो जाएगी। अगर करने वाला हो ना इंसान, तो ये फ़ोटोशॉप में भी एनिमेशन बना सकता है। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो आपको मैंने सारे तफसील से बता दिए हैं कि इन टॉपिक्स के ऊपर अगर आप अप्रैल से पहले काम कर लेते हैं तो आपको डाउनलोड्स दिखेंगी। मैं कहता हूँ अभी से स्टार्ट कर दें, मैं भी इनके ऊपर शुरू करता हूँ काम। मदर्स डे, फादर्स डे तो मैंने कवर किया हुआ है, और ग्लोबल सेलिब्रेशंस में मेरी 4 जुलाई कंप्लीटेड है। इसके अलावा भी और मैं कोशिश करूँगा और भी बनाता रहूँ, आप भी बनाएं और अपने और भी दोस्तों को ये मशवरा दें, उनको भी दिखाया करें वीडियो, जो ज़रूरतमंद हैं, जो करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उनको भी रास्ता नहीं मिल रहा। मैं अगर आपको टाइम दे रहा हूँ तो इसको वेस्ट मत करें, इसको यूटिलाइज़ करें। उम्मीद है ये चीज़ आपको आसान लगी होगी। अगर फिर भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई मसला नहीं बयान कर पा रहे कमेंट में तो इंस्टाग्राम पे जाएँ, वहाँ पे जाके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके छोटी सी वो मुझे भेज दें।
तो मैं उसको देख के बता दूंगा इसमें क्या इशू है, कैसे ठीक होगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट्स में मेरा नाम लिख दें, वलीद आरफीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वज़ारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।